2 साल पहले उम्मीदें थी, भरोसा था। आज सवाल है, आंकड़े हैं और जनता का फैसला भी। राजस्थान की भजनलाल सरकार क्या वादों पर खरी उतरी है या वक्त ने पोल खोल दी है? नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। सूबे की राजनीति में भजनलाल सरकार के 2 साल अब महज एक आंकड़ा नहीं रहे। चुनाव के वक्त किए गए वादे अब सत्ता की कसौटी पर कसे जा रहे हैं। सरकार खुद को सुशासन का मॉडल बता रही है तो विपक्ष नाकामी का पोस्टमार्टम कर रहा है। विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच में फासला कितना है, यही सबसे बड़ा सवाल है। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई तीनों ही मुद्दे सियासी बहस के केंद्र में हैं। सत्ता पक्ष उपलब्धियों की सूची पेश कर रहा है तो वहीं विपक्ष जवाबदेही मांग रहा है। जनता के बीच भरोसा कायम है या फिर असंतोष पनप रहा है, इसका आकलन जरूरी है। 2 साल बाद अब सवाल सीधा है, राजस्थान सही दिशा में है या फिर बयानबाजी में? इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की ओर से मनीषा सिंह और कांग्रेस की ओर से भारती कुमावत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। मनीषा जी, शुरुआत आपसे करेंगे। 2 साल में सरकार लगातार सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार मान रही है, क्या उपलब्धि आपकी रही 2 साल के अंदर? देखिए रौनक जी, मैं बताना चाहूँगी कि 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और ऐतिहासिक कार्य हुए। चाहे हम महिला के लिए देख लीजिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और गरीबों के लिए भी। तो जो बीजेपी सरकार ने 2 सालों में जो घोषणाएँ जो की थी, जो संकल्प पत्र में थी, वो आज ज़मीन पे दिखाई दे रही है। 70% जो संकल्प पत्र के जो वादे थे वो पूरे हो चुके हैं और साथ-साथ में भ्रष्टाचार पर सख्ती और निर्णयों में पारदर्शिता रही है। साथ-साथ में सुशासन जो राजस्थान में आया है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देख लीजिए, चाहे युवाओं के लिए रोज़गार के लिए देख लीजिए, चाहे किसानों के लिए देख लीजिए, जो वादे सरकार ने किए थे वो 70% पूरे हुए हैं। और ईआरसीपी, जब जल की बात करें तो ईआरसीपी योजना, राम जल सेतु योजना, उसके बाद में हम बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, जो पिछली सरकार में असुरक्षा के मामले में नंबर 1 पे था, पहले पायदान पे था, तो उनकी अपराधों में 12% कमी आई है। वहाँ से लेके जब पहले हर चौथी बच्ची के साथ में बलात्कार की जो घटनाएं आती थी उनमें कमी आई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार मिले हैं। जो पेपर लीक हुए थे उनको उनको पकड़ा के जेल में डाला गया, जिस तरह के जो अपराध हुए उनको लेकर, और यहाँ पर जो युवा है उनको नौकरियों के लिए 92,000 नौकरियां उनको मिल चुकी है और उसके साथ साथ में 1.5 लाख अभी पाइपलाइन में है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो वादे हैं वो पूरे हुए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए उनको प्राथमिकता दी गई। अगर उनको स्वावलंबन बनाने की योजना है, लखपति दीदी योजना के माध्यम से, लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से बच्चियों को, बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। साथ साथ एकल नारी की जो इसका जवाब एक बार ले लेते हैं, इसका जवाब भी अगर हम देख लेते हैं, साथ साथ में जब नियुक्तियां हुई ऑल ओवर अगर हम देखते हैं तो कुल मिला के जो हमारे 2 साल है वो बेमिसाल रहे हैं। ठीक है, एक बार आपके तमाम जो आपने बात कही है इस पर जवाब एक बार ले लेते हैं। भारती जी, सरकार के 2 साल बेमिसाल रहे हैं, लगातार सरकार इस बात का जिक्र कर रही है, विपक्ष इसे किस तरह देखता है? देखिए रौनक जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं थी वो अघोषित रूप से लगभग बंद कर दी गई है। जहां तक राइट टू हेल्थ का प्रश्न है, हमारे राजस्थान की जनता बहुत बुरी तरह से इसके लिए जूझ रही है। मैं बहुत ही छोटे और स्थानीय मुद्दों की बात करूं सबसे पहले तो इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी जैसी सुविधाएं वो सिर्फ हमारे पूरे राजस्थान में जेके लोन और एसएमएस में ही है। आयुष्मान कार्ड होने पर भी यदि मरीज दूसरे शहरों में जाता है तो उस गरीब मरीज को अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। बड़ी घोषणाएं और महत्वपूर्ण मेडिकल सुविधाएं जितनी भी थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। मैं तो ये बताऊंगी कि दक्षिण भारत के राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में राजस्थान से बहुत अग्रणी है। आरयूएचएस को इन्होंने रिम्स बनाने की घोषणा करी थी जो 2 वर्ष में भी पूरी नहीं हुई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में जनता, पेशेंट, चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे हैं, वहां विशेषज्ञ नहीं है। मरुस्थलीय जिलों में तो देखिए सरकारी सेवाओं के नाम पर केवल रेवड़ी बांटी जाती है। डिजिटल जो हेल्थ मिशन इनका था वो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। जेके लोन का की हम बात करें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स का बजट ही राजस्थान को नहीं अलॉट हुआ है, जो सबसे बड़ी दुख की बात है। 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को घर बैठे निशुल्क दवा पहुंचाने की जो घोषणा थी वो अभी भी ठंडे बस्ते में है। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत जो क्यू मैनेजमेंट और मोबाइल ऐप आईटी सिस्टम में जो 20 करोड़ के प्रस्ताव लिए गए थे, अधिकांशतः लंबित पड़े हुए हैं। ऐसे में इस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का भवन विकास, स्काई वे और पार्किंग हेतु 150 करोड़ की योजना अभी भी लंबित चल रही है। स्वास्थ्य ढांचे में राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में अभी भी पिछड़ा हुआ है। और नहीं यहाँ भारती जी, तक कि इसमें मुख्यमंत्री बिल्कुल बिल्कुल निशुल्क काफ़ी चीज़ें ऐसी बात करने के लिए हैं। मैं थोड़ा सा इसमें आपको बीच में ऐड ऑन करना चाहूँगा। आपने एक बात कही कि और देखिए सरकारी मैं बताऊं रौनक जी, जो जी अखबार में आए दिन की सुर्खियों में पहले उड़ता पंजाब कहलाता था, उड़ता राजस्थान बनता जा रहा है। ड्रग्स इतनी भारी मात्रा में स्कूल के बच्चों तक आसानी से पहुंच रही है। सीकर में थाने के सामने ड्रग्स पकड़ी जा रही है। ये कैसा शासन और प्रशासन राजस्थान में चल रहा है, जहां युवा होते बच्चों तक को नशे की लत में घसीटा जा ठीक रहा है। मैं है। इसमें मैं तो यही भारती जी कहूंगी एक एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। एक चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कोविड का समय था। जी कई ऐसे उस समय कई स्कीम्स आपकी सरकार लेकर के आई थी और ये कहा गया था कि ये जो मॉडल हैं पूरे विश्व में अपनाए जाते हैं। ऐसे मॉडल की पूरे विश्व में सराहना हो रही है। अब आप ये बताना चाह रही हैं कि साउथ की स्टेट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, ना कि राजस्थान। ऐसा क्यों? देखिए एक मिनट मनीषा जी, एक मिनट भारती जी। हाँ जी मैंने ये पूछा मैम, आप एक तरफ के आपकी सरकार के समय ये कहती थी कि जो हमारा मॉडल है वो पूरा देश अपनाता है, और आप अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साउथ के जो स्टेट्स हैं वो हेल्थ में ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं बशर्ते नॉर्थ के स्टेट के या राजस्थान से। बिल्कुल मैं यही कहूंगी। एक तो यहाँ भ्रष्टाचार का भारतीय जनता पार्टी की 2 साल से जो पूरा शासन और प्रशासन, जनता रसातल में चली गई है। भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। ऑनलाइन सिस्टम में भ्रष्टाचार है, डिजिटल इंडिया में भ्रष्टाचार है। आप 3,000 दीजिए और घर बैठे अपना देखिए लाइसेंस भारती बनवा जी लीजिए। एक मिनट मनीषा भारती जी, जी एक मिनट। हाँ भारती जी, जी आप मैं कंप्लीट कर लीजिए कहना भारती जी चाहूंगी फटाफट। जी आपको कि हमें हमें विरासत में मिली आपकी सरकार से ये जो भ्रष्टाचार है। आप देखिए ये देख लीजिए देखिए मनीषा जी, मेडिकल पहले मुझे बोल लेने आपने दीजिए। कहा है कि आप अपनी डिजिटल सरकार की विफलताएं छुपाने के लिए आप अपनी कांग्रेस का सहारा आप क्यों अपनी लेती हैं? कांग्रेस की जो सर योजनाएं थी आपने आप बिल्कुल यहाँ बंद कर पे दी हैं, जो आप बहुत जन आप कल्याणकारी। यहाँ आप पे मेरे को सुनिए सुनिए, पहले मैं तो आपके क्या बीच में नहीं बोली। आप चुप आप तो रहकर सुनेंगे तो लोगों को समझ में पक्ष पड़ेगा। में बैठे हुए हैं और पक्ष का भी काम सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी आप आपको जनता पता को है भटकाने का मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं चिरंजीवी और योजना कोविड में का काम कर 25 रहे लाख हैं। का बीमा था, आप जिसे घटाकर क्या आपने 5 लाख कर दिया बताना है। कि आपके दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख मिलने थे, आप जिसको घटाकर आपने 5 लाख कर दिया है। आप सुनिए तो सही, मैं बताऊं तो आप सही कि सुनिए आपकी सरकार क्या कर ठीक है, रही है। एक एक करके भारती जी, मुख्यमंत्री मनीषा जी, जी एक दो एक एक साल एक में भारती जी, लगभग मनीषा जी, एक 40 एक बार दिल्ली का एक एक दौरा करके करके भारती जी। आए हैं। और ठीक है, उनकी सबसे एक बड़ी मिनट सफलता भारती जी, एक यही मिनट रही है भारती कि जी, उन्होंने अपने एक मिनट सीएमओ के भारती जी, अधिकारी बदल एक दिए। मिनट प्लीज, बड़ी एक मिनट योजनाएं भारती जी। धरातल पर लाइए। भारती जी बड़ी एक योजनाओं को एक आप धराते दो 10 साल एक पहले मिनट भारती जी, दो एक एक साल करके करिए। पहले मनीषा जी, विरासत में हमें गड्ढे एक एक मिले थे, करके एक समस्याएं एक मिली थी करके आपकी सरकार द्वारा। आज जब अगर हम 2 साल बाद में जब आज हम राजस्थान को देख रहे हैं ठीक है, तो थोड़ा सा निर्णय आगे लेने की बढ़ते हैं गति में इस मैं बदलाव हुआ जैसे है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रफ्तार लगातार, बढ़ी क्योंकि है। आप चर्चा के बात लिए करते हैं बहुत से टॉपिक है 2 साल के योजनाओं ऊपर। की दिशा मनीषा जी, साफ एक हुई मिनट है। एक आप मिनट एक योजनाओं की मिनट बात एक करें, मिनट योजनाएं लागू हुई है।
धरातल मनीषा पे जी आई एक है मिनट, एक योजनाएं मिनट, एक मिनट, और एक भ्रष्टाचार मिनट। पे लगाम लगा है। आप बात मनीषा करते हैं जी भ्रष्टाचार एक की, मिनट, आपके समय में कितना भ्रष्टाचार था? हम उसके एक बाद में मिनट। अब शिक्षा को रौनक जी बढ़ा ने है पूछा हम भारतीय अन्य अन्य राज्यों से पीछे क्यों हैं, आप जनता सुनिए दल तो सही। आपने 800 मैम अगर आप सरकारी दोनों ऐसे स्कूल बंद डिस्कशन कर करेंगे दिए, तो मैं बंद बात नहीं करने करने के पाएंगे। कगार पे एक हैं। मिनट, आप भारती जी नारी मनीषा जी सुरक्षा एक की मिनट बात होल्ड करिए करती हैं। प्लीज, एक मिनट, एक मिनट, अब एक मिनट। जवाब देना चाहूंगी। मनीषा जी एक आपने मिनट, जो आनंद फानन में मनीषा जी इस तरह के एक जो मिनट, गली एक कुछ मिनट, एक मिनट। आप दोनों अगर ऐसे डिस्कशन करेंगे तो शायद ना मनीषा जी आपकी वॉइस पहुंच पाएगी, ना भारती जी आपकी वॉइस पहुंच पाएगी। सवाल हमारे पास हैं, हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके आप दोनों अपनी बात रखिए जिससे कि एक एक बात आपकी है वो आगे तक पहुंच पाए। ठीक है, इससे थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। अब रोजगार पर हम बात कर लेते हैं। मनीषा जी, लगातार सरकार ने ये दावे किए थे कि हम हर साल लाख नौकरियां हैं युवाओं को देंगे। तो क्या रोजगार और युवाओं से जुड़े वादों पर ठोस नतीजे सामने आए हैं? आप इस पर क्या कहेंगे? रौनक जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि 93,000 नियुक्ति पत्र सरकार दे चुकी है और 1.5 लाख जो नियुक्तियां हैं वो अब होनी बाकी है, जो कि अभी पाइपलाइन के अंदर है। और जो रोजगार से जुड़े बाकी मामले हैं, जिस तरह से राइजिंग राजस्थान हुआ, अपने 35 लाख करोड़ के MOUs हुए, उनमें 8 लाख करोड़ अभी धरातल पे उतर चुके हैं। तो उनके माध्यम से जो स्वरोजगार है, जो रोजगार है, जो नौकरियां हैं, वो जो होंगी उस वो भी हमारे जो युवा है उनको मिल सकेंगे। तो इस तरह से सरकार बहुत ही पॉजिटिव वे में एक सुशासन की तरफ बढ़ रही है। युवाओं के भविष्य को सुधारते हुए उनको नौकरी उनको सुनिश्चित कर रही हैं। तो और यहाँ पे मनीषा जी बहुत आपने अच्छा जिन कार्य सरकार रोजगार ने की किया बात है। करी है, वो जो नंबर्स आपने पेश करे हैं वो नंबर्स क्या सरकारी नौकरियों के लिए हैं या फिर जो आप लोगों ने प्राइवेट सेक्टर्स में भी युवाओं को नौकरी लगवाई है, प्रमाण पत्र दिए हैं, वो सबको मिला के नंबर्स हुए हैं? सबको मिलाकर जो नंबर है, जो सरकारी नौकरियों के जो नियुक्ति पत्र है, वो 93,000 दे चुके जी हैं अभी तक। ठीक है। भारती जी आप क्या कहेंगे? जिन लगातार युवाओं जी जी आपने, हाँ, विपक्ष इस पर क्या कहेगा कि सरकार ने जो लगभग 1 लाख नौकरी के आसपास का वादा किया है, हर साल सरकार बोल रही है कि नौकरी दे रही है। मनीषा जी ने भी अभी क्लियर किया है कि 92,000 नौकरियां दी चुकी हैं और कई नौकरियां भी पाइपलाइन के अंदर हैं। विपक्ष इस पर क्या कहेगा? जिस तरह की बात भारतीय जनता करती है वो धरातल से जुड़ी हुई बिल्कुल नहीं है। अभी कल परसों ही जो विधानसभा में ये जो युवा संसद हुई है, वहां युवाओं ने जिस तरह से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है, मैं कहती हूँ युवा इतनी दर्दनाक स्थिति से गुजर रहा है कि जिस तरह का शासन या प्रशासन युवाओं को लेकर चल रहा है, युवा बिल्कुल रसातल की ओर है। और देखिए, हम किसी से भी ये चीज छुपी हुई नहीं है कि युवा नहीं तो किस आप, तरह मैं से भारती जी, डिप्रेशन का मनीषा जी शिकार जिस है, नंबर्स की मानसिक बात कर रही प्रताड़ना हैं, झेल रहा है, बेरोजगारी है, नहीं युवाओं को भारती जी जिस रोजगार नंबर्स की नहीं बात दिया जा मनीषा जी रहा कर है। रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे? जिस नंबर्स की बात मनीषा जी कर रही है कि लगभग 92,000 नौकरियां हम दे चुके हैं, उस नंबर्स को अभी तो लेकर आप क्या कहेंगे? पाइपलाइन में है, वो नहीं, देखिए कुछ बाहर नौकरियां कब आती पाइपलाइन है। के अंदर है, बल्कि बाकी जो तो सब संविदा 93,000 कर्मी युवा नियुक्तियां जो हो बेचारे चुकी है नौकरियों भारतीय पर है, नहीं जो नहीं, एक मनीषा चिकित्सीय जी क्षेत्र एक में जो भारती जी युवा एक मिनट संविदा मेरी बात कर्मी, सुनिए, उनको मेरी बिना बात सुनिए नोटिस के भारती जी, हटाया जा रहा है, एक मिनट बिना मेरी बात नोटिस सुनिए दिए भारती उन्हें जी, हटाया जा ऐसे रहा नहीं, है। प्लीज ये ऐसे नहीं। कैसे नौकरियों की बात आप कर भारती जी रही मेरी हैं? बात सुनिए एक बार, आप मेरी बिल्कुल बात मेरे सुनिए, बिल्कुल। सवाल के जवाब तो लीजिए। एक मिनट मेरी जी बात सुनिए। मनीषा जी वो एक समझ मिनट, ही नहीं मनीषा जी एक रहे। मिनट। मनीषा जी ने कहा कि लगभग इतनी नौकरियां नंबर्स हम दे चुके हैं और जो नंबर्स और पाइपलाइन के अंदर है वो हम अभी देंगे। तो जिन नंबर्स के बात मनीषा जी ने की है कि इतने नंबर्स हम नौकरी दे चुके हैं, उसको आप किस तरह काउंटर करेंगे फिर? जिस तरह से कर्मचारी सारे विभाग हताशा का शिकार हैं, जहां भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, और ये मैंने नौकरियों की नंबर्स बात की कर बात रहे की है हैं। भारती जी, ठीक है, शिक्षा करप्शन अपनी विभाग जगह की है, मैं ही हम नंबर्स की मैंने बात बात करें करी है। रौनक जी, तो शिक्षा विभाग में लगभग शिक्षकों के और प्रशासनिक अधिकारियों के 1,22,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं। कम से कम बच्चों की, छात्रों की शिक्षा और उनके भविष्य को लेकर तो सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है, अब मनीषा जी उसमें आप ही इसका यदि जवाब इस तरह दीजिए। के हालात हैं तो और तो क्या ठीक है, मैं बात की आपके सवाल जाएगी। का मैं जवाब ले लेता हूँ। 800 स्कूल देखिए एक बंद मिनट, होने के कगार भारती पर जी हैं। एक मिनट, मैं आपके सवाल हम का क्यों जवाब इसी ले का लेता पीछे हूँ। जवाब मैं हैं दूंगी। हर एक मिनट, मैं आपके क्षेत्र इसी में? का सवाल का जवाब मैं मैं जवाब अब ले दूंगी। लेता आप हूँ। सुनिए, मैम एक मिनट, आपके सवाल आपने करा इसी है, का इसका मैं जवाब मैं जवाब ले दूंगी लेता हूँ। आपको। एक मिनट मनीषा जी रौनक जी, आप इनके ये जवाब बताना में। चाह रहे हैं कि 92,000 नौकरियां आपने दी है, जबकि विपक्ष अभी हाल ही में आपके सामने देखिए, आंकड़े रखे, लगभग लाख से ऊपर की वैकेंसीज है शिक्षा विभाग में ही पेंडिंग पड़ी है। तो सरकार इसको फुलफिल करने के लिए, भरने के लिए, बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रही है?
देखिए रौनक जी, सरकार के पूरे प्रयास है कि भविष्य को, हमारे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को उसमें सुधार लाया जाए, और वो हमें धरातल पे दिख भी रहे हैं। लेकिन भारती जी का आपका एक जवाब जो आप बार बार कहती हैं कि स्कूल बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, ये आप एक बार समझ लीजिए ये कि बहुत स्कूल बड़ी बंद नहीं सच्चाई हुए है। हैं, ये मर्ज किया गया है। नहीं, बिल्कुल आपके जहाँ पे शिक्षक थे, जहाँ पे बच्चे नहीं थे, 25 से कम बच्चे थे, उन स्कूलों को मर्ज किया गया है। जिस तरह से आपकी सरकार ने आनन फानन में इधर उधर बिना व्यवस्था के स्कूल खोले थे, जो उन नंबर्स स्कूलों मर्ज को होने के आज भारती बाद जी तो फैक्ट की शिक्षकों बात को हम करते कमी से हैं, जो शिक्षकों की नंबर्स सही कमी बात। से दूसरी जूझना ही बात, नहीं नशे चाहिए की ना। बात करते हैं, नशे की प्रवृत्तियों की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है उसकी बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए आपकी सरकार में ने क्या किया। हमारी सरकार इस पे एक्शन ले रही है। आप देखिए जो धरपकड़ हो मनसा रही जी, जो है, उस पे नंबर्स सख्ती इन्होंने हो रही है, और बताए हमारे हैं जो उसको माननीय फुलफिल करने के लिए माननीय सरकार मदन क्या कर रही है, सांसद मैं है, आपसे वो उन्होंने जानना चाह इस रहा हूँ। मुद्दे को संसद में भी उठाया है। तो इस नहीं तरह नहीं, के ठीक है, बहुत सारे आपने कार्य हम बिल्कुल, कर आप रहे हैं। लगातार कर रहे हैं कि जी। स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, बट जो नंबर्स की बात विपक्ष कर रहा है, इस नंबर्स को फुलफिल कैसे करेंगे कि लगभग लाख से ऊपर की अगर नौकरियां स्टेबल नहीं होती है, बच्चों को टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, तो बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा फिर? देखिए रौनक जी, जो आज 2 साल पे ये लोग विपक्ष जो सवाल उठा रहे हैं, इनके जी 5 साल के जो कहते हैं ना कि इनके जो 5 साल के कार्यों के जवाब देने से ये बचते रहते हैं। आप ये देखिए, आपके समय में भविष्य को जो इन लोगों ने भविष्य के साथ में जो किया, जो गर्त में इन्होंने डाला युवाओं को, जो 17 पेपरों को जो लीक करके इन्होंने उनको किसी भी तरह से रोजगार नहीं दिया, इधर उधर भटकाया, उसका जवाब कौन देगा? आप वो जवाब मांगिए भारती जी से। यहाँ पे हमारी सरकार नौकरियां दे ठीक है, मैं रही है, भारती जी एक बार बिल्कुल जवाब दीजिए, नियुक्ति थोड़ा फिर पत्र हम आगे सामने बढ़ते हैं। दिए जा रहे हैं, ठीक सबके है, मैं सामने भारती जी से नियुक्ति जवाब ले पत्र लेता हूँ एक दिए बार जा आपके रहे हैं, सवाल का, इतने बड़े आपके सवाल का मैं युवाओं को जवाब ले बुला लेता हूँ। के भारती जी एक बार आप जवाब सभी दीजिए, तरह फिर से। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो जो 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 जिस तरह की बात ने कभी भी सरगना को गिरफ्तार किया, क्या आप ये जवाब दीजिए? हम क्यों पीछे हैं? कांग्रेस की सरकार ने जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले थे, उनको आपकी सरकार ने पुरजोर कोशिश करी बंद करने की, ताकि सरकारी स्कूल के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा उपलब्ध क्या अंग्रेजी हो मीडियम सके। चली जा रही और थी? क्या उनको अंग्रेजी मीडियम चली जा रही थी? क्या धरातल एक से मिनट अंग्रेजी लेकर एक मिनट समझ आ रही थी? धरने क्या आपको प्रदर्शन अंग्रेजी समझ करके आ रही थी? इनको आप बंद ये करने बताइए। को रोकना पड़ा। आपने ये कहने सरकारी का स्कूल के बच्चों का दूध तक बंद कर दिया। ये कितनी निराशाजनक बात है शिक्षा के भारती क्षेत्र जी क्या में। एक मिनट कहना मनसा आपने जी, चाहती जो एक हैं मिनट एक शिक्षक मिनट एक मिनट एक प्रोत्साहन मिनट राशि थी, शिक्षकों का उत्साह बढ़ाने के लिए आपने उसमें कटौती कर दी। ये व्यवस्था कैसी करने शिक्षा दीजिए। के क्षेत्र बच्चों में को आप पढ़ाने बात से कर रही हैं? लैपटॉप टीचर योजना और पद्माक्षी पुरस्कार योजना राशि में आपने कटौती कर एक दी। एक करके फिर से आपकी वही चीज हो सरकार रही का है, एक मिनट वादा मनसा था जी, एक कि मिनट एक मिनट हरियाणा एक मिनट। और राजस्थान में पेट्रोल की कीमत बराबर कर दी जाएगी, जो आज तक हमें 10-12 रुपए ज्यादा भरकर पेट्रोल लेना ठीक है, पड़ता थोड़ा है। आगे बढ़ते हैं, समय की मेरे ईआरसीपी पास योजना समय अगर आप सीमा है, बात थोड़ी करते सी, हैं, थोड़ा सा हम आगे नहीं, बढ़ लेते हैं। इस तरह के काम नहीं होते और हैं। ड्रग्स की एक मिनट देखिए, जब भारती नारी मनसा जी, एक एक सुरक्षा एक की एक आप करके बात करती थोड़ा हम हैं, आगे तो बढ़ लेते पिछले हैं। 8 महिला महीनों में प्रतिशत 1050 नारी नाबालिग बालिकाओं अपराध के में साथ महिला अपराध दरिंदगी में हुई ज्यादा है। प्रतिशत उसकी कमी आई है। जवाबदेही ठीक है, थोड़ा भारतीय हम आगे जनता बढ़ लेते पार्टी हैं, सरकार भारती जी की आपके बनती सवालों का है। उस जवाब पर दीजिए एक जवाब बार। दीजिए आप। ठीक है, भारती जी एक एक पहले करके बताना मनसा भ्रष्टाचार जी, अपने भारती जी, चरम एक एक पर है। अपराधों में, एक एक आप ये करके प्लीज बताइए, रिक्वेस्ट है, एक एक भ्रष्टाचार करके कम आप हो, उस जवाब पे दीजिए। एक्शन हो रहा है। ठीक आपकी है, मैं सरकार में तो थोड़ा आगे एक्शन बढ़ भी लेते, नहीं होते समय थे, की मेरे पास भ्रष्टाचार समय बढ़ा सीमा है, रहे थे थोड़ी आप मेरे लोग पास तो समय खुद सीमा है, थोड़ा हम मिलके, आगे बढ़ पूरी लेते हैं। सरकार मिलके मेरा उसको तीसरा सवाल भ्रष्टाचार को मनीषा बढ़ा जी, रही एक है। आपकी मिनट, मेरा सरकार निकाय चुनाव टाले जा भारती रही जी है। एक केंद्र ने मिनट तीन एक मिनट हजार जरा करोड़ की एक मिनट। राशि होंगे, टाल दी बिल्कुल है। आप निश्चित रहिए, बिल्कुल निश्चित रहिए भारती जी, निकाय चुनाव भी एक मिनट होंगे भारती जी, और हमारे एक मिनट गांव एक का एक भ्रष्टाचार मिनट विकास मैम, एक कहाँ मिनट एक जाएगा, मिनट वहां एक मिनट बढ़ेगा। स्वच्छता मिशन का क्या राजस्थान का हाल होगा, विकास ये हम होगा। बहुत अगर अच्छे आप से जिद समझ करेंगे तो सकते ना हैं। तो मैं सवाल पूछ पाऊंगा आप हमारी लोगों जो से, ना राजस्थान आप की कोई जनता जवाब दे बिल्कुल पाएंगे। एक सही मिनट के लिए हाथों में मैम, है, सही मनीषा जी सरकार एक के मिनट के पास है। लिए, एक मिनट थोड़ा हम आगे बढ़ लेते हैं, समय सीमा है कि एक ही सवाल पे हम लगे रहेंगे तो प्रॉपर हम बातचीत नहीं कर पाएंगे। थर्ड नंबर, अपने कानून व्यवस्था को लेकर बात की, तो कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार है वो खुद को कितने नंबर देना चाहेगी? मनीषा जी एक बार आप अपना जवाब दीजिए। कितने में से? 10 में से, ऑब्वियसली बात है। 10 में से 10 देना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जी जो सुशासन है वो बड़ा है, जो जी जनता का विश्वास है वो बड़ा है। बिल्कुल लगाम कसे जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है। आगे से आगे जो अपराध हो रहे हैं उन पे लगाम कसी जा रही है, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, उन पे कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर। ठीक है, भारती जी एक बार अब आप इसमें अपना जवाब रखिए एक बार।
हाँ जी, देखिए बीकानेर में अभी कल ही सेल्स टेक असिस्टेंट 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। और ये बता दूं, ब्यावर में एपीओ जवाजा थाने में मनीषा एसीबी जी की टीम पर एक मिनट। एसीबी की टीम पर वहां के एसएचओ और कांस्टेबल ने धक्का मुक्की और पिटाई करके पिटाई कर दी एसीबी टीम की, और उनके डॉक्यूमेंट्स तक लेकर वो कांस्टेबल भाग गया है। और त्वरित मजबूरन एसीपी कार्रवाई के की है। अधिकारियों को वहीं थाने में रिपोर्ट करानी पड़ी है। ये हाल, और तो थाने के सामने ड्रग सप्लाई हो रही है। आपकी प्रशासन सुनता नहीं है, मंत्री सुनते नहीं है। कार्यकर्ताओं की और विधायकों की आए दिन खींचतान बिल्कुल छाई रहती है अखबारों में, सोशल मीडिया पर, इस जो समय किसी में से पुलिस छुपी की नहीं है। ठीक है मनीषा जी, औरतों इसमें में एक बार क्या जवाब बताऊं लेते हैं आपको आपके कि सवाल। पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए किसी बच्चा ने रिश्वत दो, कोई कुर्सी और जो देश की सुरक्षा के साथ सीधा सीधा समझौता है, ये किस अमन चैन और कंट्रोल की बात करती है ठीक है, मनीषा एक जी। बार आपके भारती जी मैं बिल्कुल। आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। आपके बिल्कुल आपने जो सवाल करा है मनीषा जी, लगातार सरकार पिछले 2 साल से आपकी चल रही है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं, कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन सरकार उस पर जो व्यक्ति है, पुलिस विभाग हो चाहे कोई और विभाग हो, क्योंकि हम अभी बात कानून व्यवस्था की कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन पर अगर इस तरह के वीडियोस आते हैं तो सरकार अपने स्तर पर किस तरह से एक्शन लेती है और प्रशासन को क्या निर्देश देती है? क्या उन पुलिस कांस्टेबल से लेकर के बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है या फिर एपीओ किया जाता है? क्या करती सरकार? बिल्कुल, जब भारती जी ये न्यूज़ पढ़ रही हैं तो वो ये न्यूज़ भी पढ़ रही होंगी कि जो सरकार है वो भ्रष्टाचार हो चाहे किसी भी तरह के अपराध हो उस पे त्वरित कार्रवाई करती है, एपीओ किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, हाथों हाथ उस पे कार्रवाई की जाती है। आप देख रहे होंगे ये भी बिल्कुल हाथों हाथ हो रहा है। इस तरह के जो आप अगर जब नेगेटिव न्यूज़ पढ़ते हैं भारती जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप इस तरह की न्यूज़ भी देखिए और कार्रवाई उसमें जो होती तो मैं ये न्यूज पढ़ती ही कार्रवाई नहीं। कार्रवाई हो कार्रवाई जाती तो मैं न्यूज क्यों पढ़ती? मैं भारती जी संतुष्ट हो जाती कि सरकार ने जो सरगना है उनको पकड़ लिया है, अब अपराधों पर लगाम लगेगी। ड्रग्स की आप कार्रवाई बात करती है, अचानक से इतनी सप्लाई कहाँ से बढ़ गई? देखिए कहाँ से पुलिस इतनी आई ड्रग्स की सप्लाई ठीक है, अचानक एक बढ़ मिनट। गई कि स्कूलों के बाहर तक सप्लाई होने लगी है, अस्पतालों के बाहर, थानों के बाहर सप्लाई होने लगी है। ठीक है तो भारती देखिए ना, जी, एक भ्रष्टाचार मिनट एक अपने मिनट एक चरम मिनट एक पर है। मिनट को बंद करवाया है सरकार ने। मैं मालवीय नगर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे हमारे सी स्कीम की बात कर लीजिए, यहाँ पे कई ऐसे अड्डे थे जिन पे कार्रवाई हुई है, बंद करवाए। आपके समय में था खुलेआम, बिल्कुल सभी तरह से आपके समय में हो रहा था। देखिए जो 2 साल प्रशासन पर है वो पूरा नियंत्रण भारतीय था। जनता भी आपकी सरकार मानते हैं प्रशासन पे और लगाम मुझे ठीक है नहीं लगा भारती जी, सकी है। 2 मिनट की समय सीमा एक्सीडेंट्स है। के भारती मामले जी में सरकार देखिए, यही समय की बात थोड़ी मेरे को समय राज्य सीमा है। सरकार, कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी 115 शहरों में अभी तक कोई मास्टर प्लान नहीं बना है। प्रशासन मनमाने और सुनियोजित चलिए तरीके से भारती अपना जी, मनीषा जी, समय की राग थोड़ी मेरे अलाप को रहा है। समय आप दोनों का बहुत रोड बहुत शुक्रिया, मैप्स भी तमाम बनी ये जानकारी है। आपने दी है। तो ये थी मनीषा सिंह बीजेपी और कांग्रेस से भारती कुमार, जिन्होंने हमने बात की है सरकार के 2 साल को लेकर की। लगातार हमने इनसे चर्चा की, दोनों ने अपनी अपनी बात है वो पूरी तरीके से रखी है। उम्मीद करते हैं कि हर एक बात आप तक पहुँच पाई होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।